प्रार्थना पत्रिका शुक्रवार 17/5/2024 थिस्सलुनीकि में चर्च की शुरुआत। पहला थिस्सलुनीकियों 2:1-8। हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम तुम्हारे साथ न केवल परमेश्वर के सुसमाचार को बल्कि अपने जीवन को भी समझा करने में प्रसन्न थे, क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत प्रिय हो गए थे। उत्तर कोरिया में पैदा हुए बच्चे, यहूदी बच्चे और ऐसे परिवारों में पैदा हुए बच्चे जो मूर्तियां बनाते हैं, बिना किसी गलती के पीड़ित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि मूर्तियों का पूजा करने से आध्यात्मिक समस्याएं आती है। शैतान मूर्तियों को बनाने और उसकी सेवा करने के लिए प्रधानता शक्तियां स्वर्गीय क्षेत्रों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों और अधर्म का अभ्यास करने वालों इफिसियों 6:12 का उपयोग करता है। शक्तिशाली राष्ट्रों ने मूर्तियों की पूजा करने के लिए मूर्ति मंदिर बनाए हैं और उन स्थानों को पर्यटक आकर्षण में बदल दिया है। इसके अलावा मेसोनिक हॉल और सभा स्थलों के माध्यम से उन्होंने भावी पीढ़ी की संस्कृति पर विजय प्राप्त की है और 3 प्राणों को छीन लिया है। हालांकि पूरे इतिहास में मूर्तियों की पूजा करने वाले सभी देश ढह गए। आपको एक ऐसा चर्च बनाने में मदद करनी चाहिए जो ईश्वर को प्रसन्न करे और जीवन बदल दे। अपने पूरे जीवन में डेविड ने मंदिर निर्माण की तैयारी की और थिस्सलुनीकियों के चर्च ने एक मंदिर छोड़ दिया जो एक विश्व धरोहर स्थल बन गया। थिस्सलुनीकिया मैसेडोनिया में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था, राजमार्ग थे और रोम का एक अविनाशिका जिस पर सिकंदर महान का शासन था। यहूदी लोगों ने सुसमाचार को बाखत करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला और अंत समय का अध्ययन करने वालों ने चर्च को बहाल किया। उस समय पौल ने थिस्सलुनीकियों के चर्च में एक पत्र भेजा। पहला थिस्सलुनीकियों के चर्च में शुरुआत। थिस्सलुनीकियों में चर्च की शुरुआत उन लोगों ने की थी जिनके पास सच्चा सुसमाचार था। पीड़ित काम 17। ये लोग सुसमाचार के मूल रंग से लैस थे। पहला थिस्सलुनीकियों 1:3। शक्ति, पवित्र आत्मा और महान आश्वासन। पहला थिस्सलुनीकियों 1:5। दूसरा, चर्च जिसने अतीत को पूरी तरह से एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया। परमेश्वर के लिए आपकी सेवा एक गणना नहीं है बल्कि एक रिश्ता है। परमेश्वर के साथ हिसाब किताब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका विश्वास आपका बजट है और परमेश्वर का आशीर्वाद आपका संतुलन है। तीसरा, 3 आंगनों वाला चर्च। थिस्सलुनीकियों में चर्च ने अन्य जातियों का एक आंगन बनाया जिसमें मैसेडोनिया, अखाया और यहाँ तक कि रोम को भी बचाया। इसमें बच्चों का एक आंगन और चंगाई का एक आंगन भी था, जहाँ कई बच्चे सुसमाचार, परमेश्वर शक्ति और प्रार्थना के बारे में जानने के लिए आते थे। डेविड और प्रारंभिक चर्च के सदस्यों को जिन्होंने इस वाचा को थामे रखा, परमेश्वर ने सबसे बड़ी आशीष दी। आपको अस्थाय के मार्ग पर चलना चाहिए जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल दे। इसके अलावा आस्था के मार्ग पर चलना चाहिए जो भावी पीढ़ी को बताए कि दुनिया को क्या बचाएगा। आखिरकार 3 आंगनों वाला एक चर्च बनाए और गवाह के रूप में खड़े हो। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज मेरे भाग्य और नियत को बदलने की महत्वपूर्ण शुरुआत हो। थिस्सलुनीकियों में शुरुआत की तरह यह सच्चे चर्च की शुरुआत हो। भावी पीढ़ी को बचाने वाला चर्च खड़ा हो, सच्चा मंदिर जो अंधकार की शक्तियों को पूरी तरह से बांध देगा खड़ा हो। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।